चाइना शीट को कैसे बनाया जाता है, मतलब इसके कनेक्शंस को कैसे किया जाता है। तो वेरी सिंपली आज मैं आपको बहुत आसान तरीके से इसको प्रॉपरली डायग्राम की मदद से आप लोगों को समझाऊंगा कि आपने इसके कनेक्शंस को कैसे करना है और इसमें क्या गलतियां की जाती हैं। उससे रिलेटेड आपको बहुत ही क्लियरली बताया जाएगा कि इसमें जब हम लोग दीवार के ऊपर या ये कह सकते हैं कि जब वायरिंग कर रहे होते हैं घर की, तो उस टाइम पर हम लोग ऐसी क्या गलतियां करते हैं जिसकी वजह से जो शीट्स हैं उनमें प्रॉब्लम आती है। कुछ लोग उस शीट को उल्टा समझते हैं। जैसा कि मैं अपनी पहली वीडियो में इसके बारे में सब कुछ बता चुका हूँ कि हम लोग चाइना की शीट के कनेक्शंस को कैसे करते हैं। बहुत से सवालात मिले और उसके बाद मैंने ये फ़ैसला किया कि उन भाइयों को एक तो कनेक्शंस दोबारा से क्लियर कर देता हूँ और दूसरा जो इसमें गलतियाँ की गई हैं, जो हाइलाइट्स हुई हैं कि ये गलतियाँ हैं, तो जो क्लाइंट्स होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी हम लोगों को चलना पड़ता है। तो उसके मुताबिक एक लिमिटेड सी वीडियो जो इस शीट के ऊपर मैं बनाने जा रहा हूँ, वो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ आएगी। अगर आप कनेक्शंस को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा और क्या गलतियाँ होती हैं उनको भी हाईलाइट करूँगा। लेकिन पहले मैं आपको शीट के कनेक्शंस का बताऊँगा और दूसरे नंबर पे मैं गलतियाँ बताऊँगा कि दीवार के ऊपर जब हम लोग बोर्ड की फिटिंग को करते हैं, मीन्स की चाइना शीट को उसके ऊपर इंस्टॉल करते हैं, तो उस टाइम ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो गलत होती हैं, उनको ठीक करना चाहिए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और जैसे जैसे मैं वीडियो में चलूँगा तो मैं आपको इसके कनेक्शंस और मज़ीद भी चीज़ों को क्लियर कर दूँगा ताकि आपको ईज़िली समझ आ सके। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस शीट को सबसे पहले तो हम रीड कैसे करते हैं कि आया कि ये कौन सी शीट है। मीन्स के जैसे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6, इस पर 6 अदद स्विच हैं और 2 सॉकेट हैं, तो हम लोग इसको 6+2 कहेंगे। इसी तरह अगर इस शीट में 2 स्विच को कम कर दिया जाए तो ये बन जाएगी 4+2 और अगर इसी के स्विच बढ़ा दिए जाएं तो ये बन जाएगी 8+2। तो 8+2 शीट का लास्ट होता है, उससे कम 6+2 होती है, 7+1 होती है। इसी तरह आप इसको जैसा है शीट्स को कहा जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके कनेक्शंस को कैसे करना है। तो उसके कनेक्शंस के लिए सबसे पहले मैंने एक दफ़ा पहले भी इसको क्लियर कर चुका हूँ, लेकिन आज मैं इसको प्रॉपरली आपको क्लियर करूँगा ताकि किसी किस्म का कोई सवाल आपके दिमाग में ना रहे। तो सबसे पहले मैं आपको इस बोर्ड के पॉइंट्स को क्लियर करता हूँ और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये 2 तो मेरी सॉकेट्स हैं। उसके अलावा ये जो हैं मेरे 1 2 3 4 5 और 6 ये जो हैं मेरे स्विचेज़ हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इनको कनेक्शंस कैसे करने हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट है कॉमन का, तो सबसे पहले आपने इनको कॉमन कर लेना है किसी वायर की मदद से। इन 6 के 6 पॉइंट्स को आपने एक वायर की मदद से कॉमन करना है। जिस पॉइंट पर कॉमन लिखा हुआ है COM, कॉमन का इधर ऑप्शन लिखा होगा, आपने उस पॉइंट के ऊपर एक वायर की मदद से, वो आप कोई भी ले सकते हैं, रेड हो ब्लैक हो, आप एक तार लेंगे, उसको इसके अंदर इस तरह इंस्टॉल करेंगे। इस तरह से आपने इसके अंदर इसकी लेमिनेशन को उतार के इसके अंदर इसको इंस्टॉल कर देना है। मैं आपको इंस्टॉल करके भी दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको मज़ीद इस पर कनेक्शंस को चेक भी करवाऊंगा। तो आपने क्या करना है कि आपने इन सारे पॉइंट्स को कॉमन कर देना है। जिस पॉइंट पर कॉमन लिखा हुआ है COM कॉमन, जिस पॉइंट पर लिखा होगा उस पॉइंट पर एक वायर की मदद से आपने कॉमन कर देना है। उसके बाद आप लोगों ने अगर सॉकेट्स को अलग-अलग करना है तो आपने इन 2 पॉइंट्स को शॉर्ट कर देना है एक वायर की मदद से। तो ये न्यूट्रल का पॉइंट बन जाएगा, यहाँ पर ब्लैक वायर लग जाएगी। याद रखें, ब्लैक वायर को आपने स्विच के किसी पॉइंट पर इंस्टॉल नहीं करना। अगेन कह रहा हूँ कि आपने ब्लैक वायर को स्विच के किसी भी पॉइंट पर इंस्टॉल नहीं करना। आपने जस्ट सॉकेट के 2 पॉइंट्स पर देकर उसका काम ख़त्म हो जाएगा। अगर दोनों सॉकेट्स को अलग रखना चाहते हैं तो एक पॉइंट यहाँ से लेंगे, इधर दे देंगे, और दूसरी की वायर यहाँ से लेकर इस सॉकेट में दे देंगे। तो इस तरह ये दोनों अलग अलग बटन से ऑपरेट होंगी। अगर आप चाहते हैं कि मेरी सॉकेट एक ही बटन से ऑपरेट हो तो फिर उस सूरत में आप
पूरी एक लाइन को कॉमन करेंगे तो आपकी ये सॉकेट का हिस्सा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद रह जाता है ये 5 स्विचेस। तो यहाँ पर मेरा डिमर आ जाएगा, डिमर के साथ मेरा फ़ैन का बटन हो जाएगा। तो मेरी ये 2 बटन क्लियर हो जाएंगे, पीछे रह जाएंगे ये 3 बटन, और इन पर मैं कोई भी लाइट होगी, कोई भी ऐसा लोड होगा, एग्जॉस्ट कह सकते हैं, कोई भी पॉइंट होगा, मैं उसको इसके ऊपर इंस्टॉल कर दूंगा। तो चलें मैं अब इसके कनेक्शंस को करता हूँ, तो फिर आपको मज़ीद भी बताऊँगा। तो जी हाँ, इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने ये शीट के पॉइंट्स बने हुए हैं, यहाँ से आप लोगों ने इन पॉइंट्स को हल्का सा ऐसे प्रेस करेंगे तो ये शीट आपकी ऐसे ओपन हो जाएगी। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था इसका ये एक पॉइंट है, इसको आप हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये देखिए मेरा स्विच डाउन हो गया है। इसी तरह मैं दूसरी साइड से भी रख के हल्का सा इसको प्रेस करूँगा तो ये देखें मेरा स्विच निकल गया है। इसके साथ ही आपने क्या करना है कि डिमर को लेना है और प्रॉपरली तरीके से आप लोगों ने इसी तरह डिमर को रखना है। डिमर को ये बस ख्याल रखना है कि ये वायर नीचे हैं तो सीधा है डिमर, इस तरह इसको आपने रखना है। रखने के बाद आप लोगों ने जब इसको इधर रख लिया, उसके बाद हल्का सा ऊपर से अंगूठे की मदद से प्रेस करेंगे तो ये देखें कि मेरा डिमर बिल्कुल फिट हो गया है। आप लोगों ने फिर क्या करना है, सबसे पहले डिमर की इस वायर को लेना है, वाइट कलर की जो ये वायर नज़र आ रही है, आपने इसको लेना है, इसको छील कर, इसको ऐसे आप लोगों ने छील कर स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप लोगों ने इसको पेज को ओपन करके इस वायर को आप लोगों ने इस जगह पर इंस्टॉल कर देना है। ये देखिए ये वायर जो सी है ये कॉमन वाली जगह पर आप लोगों ने नहीं इंस्टॉल करनी, ये उससे ऊपर वाले पॉइंट में मैंने इंस्टॉल कर दी है। अब जो सी है मैं यहाँ पर जो कॉमन वायर है उसको डालूँगा, कि इसको कॉमन कैसे करना है वो मैं डालूँगा वायर, तो मैं आप लोगों को बता दूँगा कि कैसे कर रहा हूँ। अब मैं एक वायर ली, इसकी लेमिनेशन को उतारूँगा। आपने वायर को लेना है तो फिर कुछ इस तरह से इसको ट्विस्ट कर लें, क्योंकि अगर जब आप इस तरह ट्विस्ट कर लेंगे तो आपको तार डालने में आसानी होगी। अब आपने इस शीट की मैंने जो आपको कॉमन पॉइंट बताए थे देख सकते हैं। तो मैंने जैसे बताया है कि तार की लेमिनेशन को आपने उतारना है। उसके बाद स्क्रू ड्राइवर की मदद से मैं इन सबको ओपन करने लगूँ, तो स्क्रूज को ओपन कर लें। जब ये ओपन हो जाए तार को पैमाइश ले लें इधर से, तो मेरी ये वायर इतनी बन रही है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि जस्ट यहाँ से ये तार को, ये देखें एक स्विच, अब मैं आपको क्लोजली बता रहा हूँ, ये देखें एक, ये दूसरा स्विच और ये तीसरा स्विच। तो ये देखें ये मेरी वायर इसके अंदर सारी आ गई, ये देखें यहाँ से स्वेल में इधर से इधर और इधर से यहाँ पर। तो ये अब मेरे स्विच जो से हैं वो कॉमन हो गए हैं। तो चलें अब मैं इनको ज़रा टाइट कर लूँ, फिर मैं आपको आगे मज़ीद बताता हूँ। ये मैंने वायर को भी ट्विस्ट कर लिया। तो आप देख सकते हैं मैंने इसके नीचे जो कॉमन पॉइंट्स हैं उनको ओपन कर लिया। तो जी हाँ, ये नीचे वाले पॉइंट्स भी कॉमन हो गए हैं। अब मैं आपको यहाँ पर एक गलती बताने लगा हूँ, जो मैं बहुत क्लोजली आपको बताऊँगा। इस गलती को आप अपने माइंड में बिठाइएगा भी। अब यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ से वायर को इधर ही कॉमन पॉइंट पर इंस्टॉल करते हैं, जब नीचे की तरफ लेकर आते हैं तो क्या करते हैं कि नीचे के पॉइंट पर नहीं, जो कॉमन पॉइंट है उस पर नहीं, ऊपर वाले पॉइंट से कॉमन ले लेते हैं, जो कि बहुत गलत तरीका है। आप लोगों ने ऐसे नहीं करना। आप लोगों ने, मैंने आपको बार बार इसीलिए बता रहा हूँ, ये डिटेल वीडियो इसीलिए इस पे मैं बना रहा हूँ कि मेरे सब भाइयों ने मुझे एक ही जो व्हाट्सएप पे मैसेज आए थे मैक्सिमम लोगों के, वो यही थे कि आप जैसा है हमें शीट को प्रॉपरली थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियरली बता दें ताकि हम लोगों को शीट बनाने में मुश्किल ना हो। तो उसमें आप लोगों ने यही करना है कि यहाँ से ये पॉइंट सारे कॉमन होंगे, उसके बाद ये नीचे वाले 2 पॉइंट्स कॉमन हो गए। अब रह गया आपके पास, इसको आप लोगों ने जिस मतलब सोर्स से चलाना है। अब यहाँ पर मैं फेज़ वायर को तो इंस्टॉल कर दूँगा और यहाँ पर इसकी न्यूट्रल को इंस्टॉल करूँगा। अब मैं आपको आज मैं टेस्टर की मदद से चेक भी करवाऊँगा कि न्यूट्रल के ऊपर मेरा किसी किस्म का कोई करंट नहीं होगा। तो चलें
मैं इस शीट को टोटली कंप्लीट करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे।